वेळेस खेळला गेलाय, मागे फिल्डर आहे. काय झालं? सिंगल या ठिकाणी कंप्लीट केले, खातं उघडलं गेले, अकाउंट ओपन झाले त्या ठिकाणी. ओम ब्रह्मदेव गुडदेव या टीमचं आमच्या संवित झहीरभाई कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईन झाले, त्यांचं हार्दिक स्वागत. जवळपास 6 वर्ष विनामूल्य जे स्कोरबुक देण्याचं काम आतापर्यंत करतात जितेंद्र नाईक साहेब, हे देखील आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. वेलकम नाईक साहेब, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मॅचच्या दिशेने जाऊया आपण. यावेळेस स्लॉक स्टिपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, फुल टॉच चेंडू मिस केला. हा चेंडू गोलंदाजी खरोखर खऱ्या अर्थाने ज्याप्रमाणे तुकाराम सरांना जी माहिती दिली होती खेळपट्टीची, आणि आतापर्यंत या मैदानाचा जर इतिहास जर आपण पाहिला तर या मैदानातून गोडदेव संघ कधी रिकाम्या हाती गेला नाहीये. त्याच्यामुळे एक लक फॅक्टर म्हणू शकतोय किंवा या ग्रासी विकेटचा फायदा गोडदेव टीमला मिळू शकतोय का, कारण स्विंगचे सुलतान या टीममध्ये आहेत. बघूया कशा प्रकारचं क्रिकेट गोडदेव टीमच्या माध्यमातून खेळ जाईल. मात्र पेनकरपडा टीम या टीमच्या विषयी माहिती द्यायची गेली तर मागचं सीझन, मागचं पर्व पेनकरपडा टीमसाठी तितकं वाईट गेलं नाहीये. क्रमांक 7 वर हा संघ होता 23 संघामध्ये. याचा विचार गोडदेव टीमला करावा लागेल. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आहे, सक्सेसफुल फटका आहे. मागे फिल्डर त्या ठिकाणी एक धाव नक्कीच मिळेल राकेश यांना. एकेरी धावेने धावसंख्या झाली आहे गोडदेव मास्टर्स टीमची, ती म्हणजे 3. कारण पेनकरपाड्याच्या विषयी म्हणायचं गेलं मित्रांनो, क्रमांक एक जे स्वप्न पेनकरपाडा टीमचं होतं ते आर के मोरव्याच्या मैदानावर पूर्ण झालं. क्रमांक 1चं पारितोषिक पटकावलं. त्यानंतर जर क्रमांक 3ची पारितोषिक जर पेनकरपाडा टीमच्या विषयी म्हणायचं गेलं तर क्रमांक 3ची पारितोषिक देखील 1 आहेत. क्रमांक 2चं पारितोषिक जवळपास एकही नाहीये. जवळजवळ चांगला परफॉर्मन्स या टीमनं मागच्या सीझनमध्ये दिला होता, हे विसरता कामा नये. त्याच्यामुळे या टीमला देखील कमी लेखता कामा नये, इतकंच मी म्हणेल. एंड ऑफ द ओव्हर नंबर 1, पहिलं षटक. आणि पहिलं षटक आपण म्हणायचं गेलं तर पेनकरपडा टीमच्या बाजूनं पॉवर प्लेच्या या षटकामध्ये पॉवरफुल बॅटिंग व्हायला हवी होती झहीरबाय, मात्र ते पॉवरफुल गोलंदाजी केली गेली आहे, ती म्हणजे प्रशांत वर्तकनं. 3 धावा. एंड ऑफ द ओव्हर नंबर 1. वळूया आपण मुख्य टॉसच्या दिशेनं, टॉस बॉक्सच्या दिशेनं. सुहास पाटील टीम कॅप्टन आहेत. काय झाला? हाल शुक्रिया बरस सर। तीसरा मुकाबला आप तो देख रहे हैं। पहले ओवर का खेल समाप्त। रंग संख्या की बात की जाए तो रंग संख्या है 3। गोदा मास्टर टीम एक बेहतरीन गेंदबाज पेश होता हुआ एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। 4 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी है। पावर प्ले की गेंदबाजी एक बेहतरीन अंदाज में हमें देखने को मिलती हुई नजर आई। प्रसाद गेंदबाजी पर दूसरा ओवर लेकर तैयार हो रहे हैं। फील्डिंग की सजावट हम देख रहे हैं। 5-5 ओवर के ये मुकाबले आप देख रहे हैं। 8 टीमों को आज के दिन विनती दी गई है। मास्टर तमाम टीमें राकेश स्ट्राइक पर, अगली गेंद खेल तैयार। अच्छी गेंद थी, हल्का सा फ्लिक किया, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई। जब तक गेंद को फील किया जाएगा एक रन जरूर दोहरा होता हुआ। दूसरे की मांग है, रनआउट का मौका हो बन सकता है, मगर बेहतरीन रन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और यहां पर 3 रन पूरे होते हुए, जहां पर 1 रन बनना चाहिए थे वहां पर 2 रन बने एक्स्ट्रा के रूप में। और इस 2 रन के साथ 3 रन के साथ स्कोर में बढ़ती इसको जाकर पहुंचता हुआ 6 रनों पर। ये एक रन बहुत कीमती है, क्योंकि इससे पहले 2 मुकाबले आपने देखे। पहला मुकाबला 34 रनों पर समाप्ति हुई। 35 रनों का लक्ष्य था, आसानी से दहिसर मास्टर ने वो मुकाबले को जीता। और दूसरा मुकाबला आपने देखा आर के मोरवा टीम ने एक बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए उसको बैकअप किया। मगर ये तीसरा मुकाबला किसके पक्ष में जाए? पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है। दूसरे ओवर की शुरुआत है। ऑन साइड खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध नहीं कर पाए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ती होती हुई, रन संख्या जाकर पहुंची हुई 7 रनों पर।
आउटसाइड पर गेंद को खेला, गेंद हवा में है मगर खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने। गेंद सी मारे का बाद 6 रनों के लिए फरार और पहला सिक्सर ये तीसरे मुकाबले में आता हुआ। ये मास्टर के तमाम ब्लास्टर हैं। एक लाजवाब क्रिकेट आपने देखा है, एक टाइम क्रिकेट का महासंग्राम और इस बार तमाम अब 40 का ये क्रिकेट नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर 6 रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंची हुई 13 रनों पर। घोड़े मास्टर टीम पहले बल्लेबाजी पर है, फिर ऑन साइड खेलने जाते थे। मिस टाइम है, गेंद हवा में, विकेट कीपर उसका क्या आज के नीचे मगर नाकाम होते हुए नजर आए। 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे क्या? रन आउट का मौका है मगर अंपायर का निर्णय क्या आएगा ये हम देखेंगे। एक एक रन बहुत कीमती है इस टूर्नामेंट के बारे में बात की जाए तो, और वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। टीम की संख्या 14 रन है। दूसरा ओवर पकड़ी पर चलता हुआ रिटायरमेंट न्यू बार मैदान के अंदर जाएंगे मगर एक एक बल्लेबाजों को अपनी साझेदारी जमानी होगी, अच्छी बल्लेबाजी का जलवा करना होगा। पंकज न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए नजर आएंगे। लेफ्टी बैटर पंकज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए 1 डाउन के रूप में। पंकज आए हैं न्यू बैटर। दूसरा ओवर पकड़ी पर है, पंकज स्ट्राइक पर है, लेफ्ट हैंडर बैटर। स्कोर है 14-14 पर पहला विकेट गंवाती हुई टीम घोड़े मास्टर टीम। एक बड़ा मुकाबला, बिग फाइट हम देख रहे हैं। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला 8 टीमों का। आज 22 नवंबर आप देख रहे हैं, कल 23 नवंबर। बेहतरीन टूर्नामेंट आपके सामने पेश होता हुआ नजर आया। आउटसाइड खेलना चाहते थे, अपील हुआ, स्टंप के सामने पकड़े गए। पंकज जैसे आए और मैदान के बाद दूसरा झटका घोड़े मास्टर 11 की टीम की उम्मीदों को लगता हुआ। बल्लेबाज बैक टू डग आउट। शुक्रिया डीजे। दूसरा विकेट जैसे पंकज मैदान पर आए थे, स्टंप के सामने पकड़े गए। आउटसाइड खेलना चाहते थे। एक बेहतरीन अंपायरिंग का अंजाम देते हुए नजर आए अंपायर महेंद्र। न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए नजर आएंगे और एक चर्चित नाम हम देख रहे हैं, बाहुबली नाम दिया है मगर देखना होगा कौन से अंदाज में अब बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाए, क्योंकि 2 विकेट गिरे हैं मगर अब एक साझेदारी इस मैदान पर बनानी होगी। खुद मास्टर टीम के बल्लेबाजों को एक रुकना होगा, साझेदारी जोड़ के एक टारगेट सेट करना होगा। एक अच्छा मुकाबला आप देख रहे हैं। राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी होती हुई। आउटसाइड खेलने के स्विंग एंड मिस, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। इसके बाद चौथा मुकाबला आएगा। दोनों टीमों के कप्तान तैयारी में रहे। आज के दिन 8 टीमें इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। फिर से अच्छी गेंद, बल्लेबाज बीट होते हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। क्या गेंदबाजी प्रसाद द्वारा हमें देखने को मिलती हुई। बल्लेबाजों को खुलने का मौका नहीं दिया। एक लाजवाब गेंदबाजी। 2 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या बनी है 14, 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर घोड़े मास्टर 11 टीम की। एक बड़ा मुकाबला, बिग फाइट आप देख रहे हैं नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर। खूबसूरत ये मैदान।
हल विशाल गेंदबाजी पर आया, तीसरा ओवर टीम के लिए, अपने लिए पहला ओवर लेकर राइट नंबर से गेंदबाजी करने के तैयार। महेंद्र स्ट्राइक पर है, फिर से लगातार तीसरी गेंद डॉट करते हुए, नाम बड़ा है, काम बड़ा करना होगा। महेंद्र वहां पर है, मगर गेंदबाजी लाजवाब होती हुई नजर आ रही है। स्कोर अपनी जगह पर रुका हुआ 15 रनों पर। बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे दोनों बैटर। स्कोर जाकर पहुंचा हुआ 17 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी को तैनात है। अगली गेंद, बेहतरीन शॉट है, लॉन्ग ऑन पर गेंद हवा में, खिलाड़ी उस कैच के नीचे है, नहीं करेंगे गलती बल्लेबाज मैदान के बाद। तीसरा झटका टीम के उम्मीदों को लगता है हेमंत ने पकड़ा ये कैच और बल्लेबाज बैक टू डक आउट। शुक्रिया डीजे। न्यू बैटर मैदान पर जय आए हैं, बड़े बॉय है, देखना होगा आज कितने साबित होंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि टीम उम्मीदों में से निकालना होगा। टीम थोड़ी सी परेशानी में है, 3 विकेट गिरे, तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, मगर एक साझेदारी चाहिए गोदर मास्टर टीम के लिए। बल्लेबाजी का जलवा भी करना होगा, क्योंकि सीजन की शुरुआत हुई है, पहला मुकाबला आप देखा, दूसरा देखा, ये तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। जयेश के लिए अगली गेंद, फिर टॉस गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर खेला, खिलाड़ी है वहां पर, जयेश भी आए, जयेश भी शून्य का चश्मा पहन के मैदान के बाहर, बल्लेबाज बैक टू डक आउट। थैंक यू डीजे। विकेट का सिलसिला जारी है, मगर मैदान पर रुकना होगा, एक साझेदारी बनानी होगी, तो यह मुकाबला आप बना पाएंगे, क्योंकि ये बेहतरीन मुकाबले आपको खेलने हैं। सीजन की शुरुआत आप देख रहे हैं, और इस नारंगी के ऐतिहासिक मैदान से मास्टर कबा, मास्टर के तमाम ये सितारे, न्यू बैटर मैदान पर विक्रांत। चलिए, तो छोटे मियां और बड़े मियां, अब देखना होगा कि बड़े मियां और छोटे मियां इस मैदान पर अपनी खेल का जलवा भी कर पाएंगे। करना होगा, लड़ना होगा। बेहतरीन ड्राइव किया, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, जब तक गेंद को फील किया जाए, एक रन के साथ विक्रांत ने अपने खाते को ओपन किया, टीम को पहुंचाया 18 रनों पर। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, आने वाली 12 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है, क्योंकि 2 मुकाबले में लो स्कोरिंग मैच, उसके बाद ये तीसरा मुकाबला कितने अंदाज में खेला जाएगा यह हम देखेंगे। एक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि ये नारंगी का मैदान, ऐतिहासिक मैदान पर अपने खेल का जलवा भी करना होगा, लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, जब तक आपने मेहनत नहीं की तो इस फल को आगे बढ़ाने के लिए मौका नहीं मिलता, क्योंकि मौके बढ़ाने के लिए आपको लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे। क्योंकि अब टेनिस खेल की शुरुआत नवंबर 22 आप देख रहे हैं, और पहला दिन इस टूर्नामेंट का, 2 दिन लगातार मास्टर के तमाम सितारे खिलाड़ी इस मैदान पर आएंगे अपने खेल का जलवा भी करने के लिए। बेहतरीन गेंद, आउटसाइड खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल,
अब जितनी डॉट गेंदे उतना प्रेशर आप पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपको इस मुकाबले में बने रहना होगा तो 40 के आंकड़े को पार करना होगा, क्योंकि 2 मुकाबले में वो रन संख्या साबित नहीं हुई, क्योंकि आसानी से मुकाबले जीते गए। एक मुकाबले में चेजिंग और एक मुकाबले में डिफेंड किए गए थे, मगर ये मुकाबला किसके लिए होगा? आउटसाइड खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध नहीं, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी, अंपायर के पास अपील हुई है, देखना होगा बल्लेबाज लौटना होगा और एक बल्लेबाज को मैदान के बाहर विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत मैदान पर आता हुआ। कमांड डीजे। माझ्या सपनात आली जवळ येऊन काय म्हणाली, कावदेवी माझ्या सपनात आली जवळ येऊन काय म्हणाली, ए संकटात घाबरायचं नाही मी उभी तुझ्या पाठीशी हाय। शुक्रिया डीजे, थैंक यू, धन्यवाद। और एक न्यू बैटर मैदान पर। अब बल्लेबाजों को रोकना होगा, क्योंकि आपके पास आखिरी 10 गेंदों का खेलाना बाकी है। ये ऐतिहासिक नारंगी का मैदान है। आलेला तमाम क्रिकेट रसिकांचा प्रेक्षकांचा आलेला पाहुण्यांचा हार्दिक स्वागत है नारंगी गांव नारंगीच्या वतीने। और एक सुंदर मुकाबला आप देख रहे हैं, लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आपके सामने पेश होता हुआ, क्योंकि ये पहला दिन है और पहले दिन का ये तीसरा मुकाबला। दोनों टीमें लाजवाब है, बेमिसाल है, मगर लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला देकर जाता है। मेहनत होगी तो इस मैदान पर फल मिलेगा। न्यू बैटर मैदान पर नितिन साबित होते हुए अब लड़ना होगा नितिन को, क्योंकि एक साझेदारी बनानी होगी। 10 गेंदों में 20 से 25 रन जोड़ने होंगे अपनी टीम के लिए, गेंदबाजों के लिए। फुल टॉस गेंद ऑन साइड खेलना चाहता, गेंद बल्ले पर बराबर से आई नहीं, रनआउट का मौका हो सकता है, डायरेक्ट हिट था, बाल बचे नितिन, मगर बैकअप भी अच्छा है। 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे दोनों बैटर, और इस 2 रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंचती हुई 20 अब 20 रनों पर। यह अब दोपहर का क्षेत्र है। तुकान सर जी और भरत सर जी थे तो उन्होंने चर्चा की थी कि इस नारंगी के मैदान पर 3 सेशन में क्रिकेट खेला जाता है, मगर अलग अलग खेल का जलवा भी करना होगा। सुबह का क्षेत्र अलग है, दोपहर और रात का और शाम के समय में एक लाजवाब क्रिकेट हमें खेलने को मिल जाएगा। मगर यह मुकाबला किसके लिए हो जाएगा? ऑन साइड खेलना चाहते हैं, बैट का एज लगा, थर्ड बैट पर खिलाड़ी थे, ले लिया कैच, बल्लेबाज बैक टू डग आउट। कमांड डीजे। क्या मुकाबला है, मगर बैटर रुकने का नाम नहीं। गेंदबाज इस मैदान पर हावी होते हुए नजर आएंगे। जैसे सुबह का क्षेत्र दोपहर का क्षेत्र शुरू हुआ, एक मैदान पर थोड़ी देर के बाद हवाएं है ऑन साइड पर भरती हुई नजर आएगी। एक एक खेल बदलता हुआ नजर आएगा, मगर कहते हैं ना इस मैदान पर लड़ना होगा, क्योंकि इस ट्रॉफी तक जाना होगा और कल अपने कदमों को लेकर आओगा। तो हर टीम इस मैदान पर अपने इरादे लेकर आई है, मगर इरादे लेकर इलाके किसके भी हो, धमाके हमारे होने चाहिए। मगर कप्तान न्यू बैटर आए हैं, भावेश के ऊपर जवाबदारी है, क्योंकि आप कप्तान पारी इस मैदान पर खेलनी होगी। एक टाइम पे रोहित शर्मा बनना होगा, एक टाइम पे धोनी बनना होगा, मगर अपनी पारी इस मैदान पर साबित करनी होगी, लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक मुकाबले अपने लिए बहुत कीमती है। क्योंकि आज के दिन मुकाबले को गंवाया तो फिर एक साल इस टूर्नामेंट के लिए इंतजार भी करना पड़ेगा। और अच्छी फुटबॉल गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा, गेंद गैप में 1 बॉल, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, 4 रन के लिए फरार, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। कमांड डीजे। शुक्रिया डीजे। बहुत देरों के बाद ये चौका कप्तान के बल्ले से आता हुआ नजर आया, इसको जाकर पहुंचा हुआ 24 रनों पर। क्या अब आने वाली खुशी गेंदों का खेल आना बाकी है, 7 गेंदों का खेल आना बाकी, ये चौथा ओवर है। इमन गेंदबाजी पर है, मगर अब ये 7 गेंदों में कितने रन जोड़ पाएंगे टीम खुद मास्टर टीम। एक लाजवाब टीम है, लड़ना होगा। इसके बाद चौथा मुकाबला आएगा, दोनों टीमों के कप्तान तैयारी में रहे। बेहतरीन गेंद थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद और बल्ले का संबंध, गेंद विकेट कीपर के दस्ता में, डॉट बॉल। ओवर नंबर 4 का खेल समाप्त, रन संख्या 24 रन।
6 के रनों से बल्लेबाजी हुई है, मगर आने वाली 6 गेंदों पर क्या कहानी बल्लेबाजों के लिए होगी या फिर गेंदबाजों के लिए? एक छोटे से ब्रेक के बाद यू गए यू आए, कमान दीजिए। दीपक आखिरी ओवर फेंकने के लिए तैयार। जवाबदारी कप्तान ने दी है, मगर देखना होगा कौन से अंदाज में गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाए। एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे नारंगी के 84 मैदान पर। बेहतरीन गेंदी कट करना चाहते हैं ऑस्टम के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन। दीपक गेंदबाजी पर है। क्या ये दीपक अपनी टीम के लिए है? आउटसाइड खेलना चाहते हैं, इस टाइम है, गेंदबाज उसके आज के नीचे है। कठिन बॉल का विकेट आता हुआ, बल्लेबाज बैक टू डगआउट जाते हुए, और एक झटका गुरदार मास्टर टीम की उम्मीदों को लगता हुआ 25 रनों पर। शुक्रिया अड़ी जी। इसके बाद चौथा मुकाबला दोनों टीमें वसई तालुका की देखने को मिल जाएगी। एक तरफ पांजू टीम मास्टर और इस तरफ जुदा मास्टर टीम में लाजवाब है। दोनों टीमों के बीच टॉस हो चुका होगा, तो तब कप्तान अपने निर्णय को आगाह कर दे। न्यू बैटर मैदान दाखिल होते हैं, मुख्य क्षेत्र 5 चेंडू दाखिल दोन्ही बाकी आहे। पाहूया किती धावा उभारल्या जातील, किती धावांचं आव्हान दिलं जाईल। एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी है। अच्छी गेंद थी, लेटकट कर दिया, गेंद गली पर जाती हुई पॉइंट पर। इसको 26 रनों पर जाता हुआ। ऑनसाइड खेलने चाह रहे थे, मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। 3 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। इसको 26 रनों पर है। अगली गेंद यह ऑफ स्टंप के बहुत बार है, अंपायर गुम जाएंगे। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, एक एक्स्ट्रा रन आपको खलबली मचाएंगे वाली गेंद है। फिर लेग स्टंप के बाहर विकेट कीपिंग की तारीफ करनी होगी। लेग स्टंप के बाहर गेंद है, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। अब फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद, लगातार वाइड का सिलसिला जारी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, मगर दिशाई से भटक रहे हैं। दिशाई से आप भटकेंगे तो आपको पड़ेंगे फटके। गेंदबाजी का जलवा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, बैकअप करना होगा। इसको जाकर पहुंचता हुआ 29। 3 चेंडू तक खेळ दोन्ही बाकी आहे। पाहूया किती धावा उभारल्या जातील, किती धावांचं आव्हान दिलं जाईल फार टीम साठी। अच्छी गेंदी बैकफुट पर गई, जगह बनाई, गेंद जारी पॉइंट गली पर। अब तक खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश होता, मगर 2 रन रोकने में नाकाम। 30 रन की मांग होगी, मगर 2 रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को।
इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ती, स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 31, 31 रनों पर आखिरी 2 गेंदों का खिलाना बाकी पहली इनिंग का। फिर से अच्छी गेंद, गेंद और बल्ले का संबंधित गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। इसको 31 रनों पर रुका हुआ। पहले मुकाबले में 34 रन, उसके बाद दूसरे मुकाबले में भी अच्छी रन संख्या हमें देखने को मिली, मगर ये तीसरा मुकाबला है। अभी तक 31 रन बने, आखिरी गेंद आना बाकी। आउटसाइड पर गेंद को खेल दिया, हवाई सफर कर दिया, गेंद को बाय बाय टाटा, 6 रनों के लिए फरार। कमांड डीजा। थैंक यू डीजे। चलिए हमारे मंच पर सम्मान होता हुआ कप्तानों का और सभी हमारे टीम, ये हमारा कार्य है। हर कमेटी, तमाम टीमों का, हर तमाम हमारी कमेटी के द्वारा दोनों कप्तान, एक तरफ पांजू टीम के कप्तान है मास्टर के, और एक तरफ चुचंदर मास्टर टीम के कप्तान। इन दोनों टीमों के हम कप्तानों की तारीफ और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये शुक्रिया अदा बहुत कुछ है। अड़तीस रनों का पीछा करना होगा बड़ा टीम के लिए। मास्टर दोनों हमारे ऑफिशियल अंपायर। इसके बाद चौथा मुकाबला आएगा, दोनों कप्तान पांजू मास्टर, और उसके बाद जुनंदर मास्टर टीम। आपकी प्रीमियर लीग हम तक पहुंचा दी जाए। 5-5 ओवर की ये मुकाबले आप देख रहे हैं, एक लाजवाब क्रिकेट चलता हुआ। टॉस होता हुआ दोनों कप्तान में, देखना होगा सिक्का उछला, मगर किसके पक्ष में गया है ये सिक्का, पांडु मास्टर या फिर मास्टर टीम। पांडु मास्टर ने टॉस जीता है, जुजेंद्र मास्टर टीम ने टॉस जीता है। अब देखना होगा निर्णय क्या आएगा, मगर यहां पर 37 रन बने हैं, 38 का पीछा करना होगा। क्या अब ये 38 रन डिफेंड किए जाएंगे या चेजिंग किए जाएंगे, इसका तो बड़ा पता जरूर चलेगा, मगर दोस्तों लड़ना होगा, क्योंकि कैसी गेंदबाजी। सुबह का क्षेत्र हमने देखा, दोपहर का क्षेत्र ये शुरू होता हुआ नजर आया। क्योंकि दोस्तों लड़ना है, क्योंकि अब ये दूसरा सिक्सर हमने देखा है आज से, सुबह से। चलो इसके बाद होने वाला मुकाबला, जुनर मास्टर टीम टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। पांचों मास्टर को दावत दी है बल्लेबाजी के लिए, क्या वो जवाब इसके बाद मिलेगा, मगर ये आप पर 38 रन डिफेंड किए जाएंगे या चेजिंग किए जाएंगे। चलिए सलामी जोड़ी मैदान पर, सलाम बैटर, सलामी जोड़ी मैदान पाटवा। जुनर मास्टर टीम आपकी प्लेइंग लिस्ट मैदान पर हमारे कॉम बॉक्स में लाकर दे। सलामी जोड़ी मैदान पर दाखिल होती हुई
30 गेंदे और 38 रनों की दरकार है। वह 8 का फासला दूर किया जाएगा या नजदीक किया जाएगा, तो आने वाला वक्त कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों वक्त हर वक्त पर तय चीज होती है, तो वो सब काम कार्य होते हैं। क्योंकि वक्त किसी के लिए रुका नहीं, वक्त किसी का गुलाम नहीं। एक लाजवाब क्रिकेट इस मैदान पर खेलना होगा। तीस गेंदों का खेल आना बाकी है और 30 गेंदों में 38 रन बनाने होंगे। क्या यह मुकाबला एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम चलता हुआ नारंगी इतिहासी मैदान पर 24 गेंदे हैं और 38 रनों की 30 गेंदे और 38 रनों की दरकार है। चलिए 30 गेंदे और 38 रनों की दरकार है। अब बल्लेबाज शशिकांत स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज हैं मनोज। क्या अब ये दो बैटर मैदान पर अपने खेल का जलवा बिखरेंगे? क्योंकि 38 रन का पीछा करना है, एक छोटा सा लक्ष्य है, मगर कहते हैं ना छोटी सी रन संख्या बहुत सताती है, बड़ी रन संख्या आसानी से डन की जाती है। अब ये आसानी से डन की जाएगी या फिर परेशानी लेकर आएगी बल्लेबाजों के लिए, मगर गेंदबाजी का जलवा भी करना होगा। क्योंकि ये इतिहासी मैदान पर अपनी तमाम जनताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नारंगी के इतिहासी मैदान पर विराट की नगरी में पहली गेंद शशिकांत खेलने के तैयार है, मनोज नॉक स्ट्राइक पर है। अगली गेंद, पहली गेंद कट करना चाहते थे मगर ऑप्शन के बाहर से कट करना चाहते, मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं कर पाए। शशिकांत गेंद विकेट कीपर के 10 साल में डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है। महेंद्र गेंदबाजी पर है, ऑन साइड पर गेंद को खेला, रनआउट का मौका बन सकता है। बेहतरीन थ्रो था, गेंदबाज ने गेंद को क्लिक नहीं किया। 1 रन के साथ शशिकांत बच गए और 1 रन के साथ अपना खाता खोला, टीम को पहुंचाया 1 रन पर। अच्छी शुरुआत है, 38 का पीछा करना है, लड़ना होगा पसीने गंवाने। क्योंकि डीबीएन लाइव पे तमाम जनता हमें सुन रही है, देख रही हो, तमाम जनताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है डीबीएन लाइव पर। मनोज अभी स्ट्राइक पर है और चलो फुल टॉस गिनती हल्कों से खेला, गेंद लॉन्ग ऑन पर आती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा। 1 को 2 में तब्दील करना चाहते, कॉल थी मगर मना किया वहां पर मनोज ने। पहली रन आप तेजी से लेते तो दूसरी रन के लिए आपको आसानी बन जाती है, मगर अब ये मैच। चलिए दोस्तों आइए, थोड़ी देर में हमारे साथ तुकाराम मांगले सर जी जुड़ जाएंगे। हर गेंद पर 1-1 रन बनना बहुत जरूरी है। कदमों का इस्तेमाल किया मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं, गेंद विकेट कीपर के 10 रन में डॉट बॉल। जितनी डॉट गेंदे उतना प्रेशर दबाव होगा, मगर दबाव में कोई बिगड़ जाएगा तो कोई निकल जाएगा। अब दूसरे रन के लिए निकलेंगे मगर यहां पर विकेट का गंवानी पड़ेंगी। शशिकांत को मैदान के बाहर जाना होगा, पहला विकेट गिरता हुआ। अब न्यू बैटर कौन मैदान पर दाखिल होगा? न्यू बैटर मैदान पर गणेश दाखिल होते हुए। अब गणेश के ऊपर जवाबदारी बड़ी है
क्योंकि 38 का पीछा, स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 3 रनों पर 35 रनों की और दरकार है। पांच ओवर का ये मुकाबला आप देखिए, इसके बाद चौथा मुकाबला आएगा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या जाकर पहुंचती हुई 4 रनों पर। बेहतरीन ड्राइव किया मिड ऑफ पर, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील करते थोड़े से फ्री हुए तो उसी मिस फील होती हुई और 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे दोनों बैटर मनोज और गणेश, और इस 2 रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंचती हुई 6 रनों पर। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 6 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए आने वाली 24 गेंदों का खेल आना बाकी। 32 रनों की दरकार है, मंजिलें दूर है, गहरा अंधेरा, पार को चीर कर रास्ता बनाना होगा, मगर क्या गेंदबाज करने देंगे, बल्लेबाज करेंगे। सुनते अगली आवाज हमारे तुकाराम मांगला सर जी की द्वारा। धन्यवाद झहीर भाई. पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व खेळाडूंचं, प्रेक्षकांचं आणि मान्यवरांचं करूया आपण सहर्ष स्वागत. आपण पाहतात आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्था मुंबई ठाणे पालघर रजिस्ट्रार आणि त्यांच्या जोडीनं नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेला हा 40+ क्रिकेटचा आगरी कोळी मास्टर चषकाचा आजचा पहिला दिवस. लो स्कोरिंग गेम आहे, जसा उल्लेख केला होता. 38 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, पण या 38 धावांचा पाठलाग करताना 38 आणि अडथळे येत राहणार आहेत. 38 धावांपर्यंत जाताना भरपूर अडथळे तुम्हाला पार करावे लागतील. हा हर्डलवाला गेम आहे, थोडासा अडथळ्यांची शर्यत आहे. पहिल्या षटकामध्ये दाखवून दिलं, कारण गोरदेवची ताकद आहे. गोरदेवची एका बाजूला ताकद आहे, गोलंदाजी स्ट्रेंथ आहे, जी नेहमीच आपण पाहिलेली आहे. एक स्पिन बॉलर, फिरकी गोलंदाज म्हणून ताकद आपण गोरदेव संघाची पाहिलेली आहे. म्हणून ते काय करणार माहितीये का झहीर भाई, या 38 धावा 38 है, लेकिन ये 83 तरह दिखाई देंगे. या 83 सारखे दिसतील. तर दुसऱ्या बाजूला पेनकरपाडासाठी पहिलं षटक तितकं चांगलं गेलं नाहीये, पण या षटकामध्ये किमान 12-15 धावा पाहिजे. स्कोरबोर्डला चालवायचं आहे, वेगाने जायचं आहे. इथे एखादा चांगला ड्रायव्हर असतो ना, तर योग्य वेळेला तो गेअर चेंज करतो. आता ती वेळ आली आहे पेनकरपाडा टीमसाठी गेअर चेंज करण्याची. त्या दैसरवरनं निघाला, बाहेर निघाला, घोडबंदरपर्यंत ट्रॅफिकच्या बाहेर निघाला ना, तर गेअर चेंज होतो. आता ती वेळ पेनकरपाडासाठी आले, गेअर चेंज करण्याची वेळ आले. इथे गेअर चेंज नाही झाला तर गेमही चेंज होणार नाहीये. त्याच्यामुळे गेअर चेंज करण्याची वेळ आले. एक सिक्सर पाहिजे, एक किमान एक चौकार पाहिजे स्कोरबोर्डला चालवण्यासाठी, तर हा 38 धावांचा पाठलाग होऊ शकेल. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल, एक धाव. सही कहा सर जी आपने. अगली गेंद आउटसाइड पर गेंद को खेला, इसको वाले क्षेत्र में खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करेंगे, नाकाम, गेंद सीमारे का बाहर, 4 रनों के लिए फरार. क्या बेहतरीन शॉट है. एक सिक्सर एक चौका चाहिए था. ऐसा तुकाराम सर जी ने जैसे अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद बल्लेबाजों ने घेर बदला. गणेश के बल्ले से एक लाजवाब चौका आता हुआ. नाही काय झाले आता, तो म्हणजे जैसे कहते ना, हर मंजिल पे पहुंचने का ना, तो कोई कोई कठिनाई वाले रास्ते आते. आणि सध्या सगळ्यात कठीणाई वाला रस्ता कोणता आहे माहिती का, तो मुंबई अहमदाबाद हायवे. सगळ्यात जास्त कठीणाई तिकडेच आहे. रोज ट्रॅफिक, रोज रस्ते खराब, त्याच्यामुळे तसा आता रस्ता आहे. हे खडतर रस्ता आहे, थोडासा कठिनाई वाला रास्ता आएगा, लेकिन रास्ते में भाई मंजिल तक भी जाना है. एकदा तुम्हाला टार्गेट अचीव करायचं आहे, ध्येयापर्यंत जायचं आहे, तडतड्यांची शर्यत पार करायचं आहे. एक चौकार, एक बाउंड्री. कुटप्याचा चेंडू होता, शॉर्ट पुलचा प्रयत्न, त्या चोपडते क्षेत्ररक्षक येतील मिड विकेट वरनं वेगाने चेंडू पर्यंत पोहोचले. थोडं पंबल, या सर्व धावा होणार. टाळ्यांचा गजर. पहिलं षटक होतं, पेनगरपाडा टीमच्या डगआउटमध्ये शांतता होती, स्तब्धता होती, पण जसा तो चौकार आला ना, एक ऊर्जा आली, एक एनर्जी आली आणि टाळ्यांचा गजरही आलाय. दुसऱ्या बाजूला घोडदेवी आहे, त्यांना माहिती आपली स्ट्रेंथ आहे, त्या स्ट्रेंथ वरती गोलंदाजी केली तर आपण त्यांना थांबवू शकतो. सही कहा सर जी आपने. थोड़े रन में चुकते हुए डेड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, क्योंकि वो चौके के बाद डगआउट थोड़ा सा खुशी से लहरता हुआ नजर आया. इसको जाकर पहुंचता हुआ 13 रन बने हैं. दूसरा ओवर पकड़ी में चलता हुआ. अगली गेंद अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध नहीं, डॉट बॉल. जितनी गेंद डॉट आएगी उतना प्रेशर होगा. सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? आणि जे गोलंदाजी मार्कवरती जे आज त्यांचा वाढदिवस आहे, आणि मी जसा उल्लेख केला होता, वाढदिवस अजून आठवणीत राहण्यासाठी जिंकणं महत्वाचं आहे. तर काय स्मरणात राहणार आहे की जिंकलो होतो वाढदिवसा दिवशी.
अकोटाप्याचा चेंडू मिस्टर स्ट्रोक झालं शरीरावरती चेंडू आधारात धाव घेण्याचे प्रयत्न नाहीये. जसं पाहिलं 2 शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी होती त्याच्यावरती धावा आल्या. आता गुड लेनवरनं उचली घेतोय. हायम ऍक्शन आहे, उंचपुरं गोलंदाज आहे, हिट द डेक खेळपट्टीला हिट करतोय, बाउन्स प्राप्त करतोय आणि मागच्या 2 चेंडूवरती रन नाही आहेत, रन थांबल्यात. 13 आहेत पण भाई 13-7 भी चाहिए. 13 धावा धाव फलकावरती. सही कहा सर जी आपने. आखिरी के नाला बाकी ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद, अंपायर का इशारा था, वो वाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन. ये रन आपको बचाने होंगे क्योंकि दिशाई से आप भटकेंगे तो आपको पड़ेंगे फटके, मगर एक एक रन बहुत कीमती है. इसको जाकर पहुंचा हुआ 14-14 रनों पर. आणि एक धाव ज्यावेळेला महत्वाची, ज्यावेळेला स्कोर तुमच्याकडे कमी आहे, धावांचं पाठबळ कमी आहे, बॅलन्स कमी आहे, बॅक बॅलन्स कमी आहे, अशा वेळेला एक धाव महत्वाचे. क्रॉस बॅटेड फटका खेळला, डीप मिड विकेट क्षेत्ररक्षक येऊन फील्ड करेल, थ्रो करेल, तोपर्यंत एकच धाव या चेंडूवरती. पूर्ण स्कोरबोर्ड जाऊन पोहोचलाय तो 14 वरती. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 6, या षटकामध्ये 15 धावा धावफलकावरती. या षटकामध्ये 6च्या उलट केले, 9 आल्यात. 6ला उलट केले, 15 धावा आल्यात. 18 चेंडूचा खेळ आहे, 23 करायचे आहेत. आता मॅच म्हणजे दोन्ही बाजूला आहे, 50-50 वाला मुकाबला आहे. दोनों तरफ उतनी जैसे कोशिश की रहे ना, दोन्ही बाजूला तोच प्रयत्न चाललेला आहे. एका बाजूला घोडदेव आणि जसं भारतजी यांनी सांगितलं होतं, हा मैदान, या मैदानावरची आगरी कोळी मास्टर स्पर्धा आणि गोडदेव टीम यांचं एक वेगळं समीकरण आहे. नेहमीच गोडदेव संघ इथून एक ट्रॉफी घेऊन गेलाय, रिकाम्या हाती नाही गेलाय, जे भारत राऊत यांनी म्हटलं होतं. आता प्रयत्न तोही त्यांचा असणार आहे की 2025चे वर्ष आहे ना, इथे आम्हाला खाली आज जायचं नाहीये, ट्रॉफीला घ्यायचं आहे, 1 नंबर जिंकायचं आहे आणि विजेता बनायचं आहे. पण तितकं सोपं नाहीये. पेनकारपाडा त्यांच्यासमोर उभा आहे, ठाण मानून उभा आहे आणि तेही प्रयत्न करणार विजयासाठी. 18 बॉल 23 धावांची आवश्यकता है. सही कहा सर जी आपने. 18 गेंदें और 23 रनों की दरकार है, मगर मैदान के अंदर थोड़ी सी चर्चा हुई है, मगर ये चर्चा किसके लिए साबित होगी? मैदान के अंदर पानी भी गया है. कहते हैं ना, जब जब मैदान के अंदर जाता है पानी तो इस मैच की बदल जाती है कहानी. मगर अब चर्चा हुई है तो क्या खर्चा ज्यादा होगा? बिलकुल आपने सही कहा, योग्य जसं पण चर्चा होणंही गरजेचं आहे. कधी कधी चाय पे चर्चा असते, कधी कधी चर्चेच्या दरम्यान चाय येते, असंही होते. चाय पे चर्चा भी होती है और कभी कभी हम चर्चा करते हैं ना तो बीच में चाय आती है. ते आहे. आणि कारण चहा पण वेगवेगळ्या ब्रँडचे आल्यात. अमृतुल्य आले, तुम्हाला साहेबा चाय, पंढरपुरी चाय, वेगवेगळे चायचे ब्रँड पण आल्यात आता. त्याच्यामुळे चायवरती चर्चा नक्कीच होणार आहे. अशा वेळेला ज्यावेळेला 18 चेंडू 23, चर्चा गोरदेव टीम नाही केली, कारण हे षटक महत्वाचं आहे. या षटकामध्ये जर धावा गेल्या तर पेनकारपाडा टीम थोडासा पर्यंत जाईल आणि हे षटक कमी धावांचं आलं, स्कोर कमी आला तर पुन्हा एकदा गोरदेव संघ यावर, म्हणून कॅप्टन आल्यात. कॅप्टन लेडिंग फ्रॉम द फ्रंट भावेश. पेवेलियन एनकंड गोलंदाजीसाठी स्ट्रायकरला फलंदाज. पहिला चेंडू पायातला चेंडू होता, बॉटम हँडचा वापर झाला. 1 धाव या चेंडूवरती. पूर्ण भरपूर काही चाललंय. इथून आवाज आला होता 2 धावा घ्या, तिथे आला होता बाबा थांब, स्ट्राईक माझ्याकडे राखू द्या. या दोन्ही गोष्टी आहेत. आवाज इथून येणार, आवाज तिथून येणार. पहिलाच खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, जास्त जोरात हाताळण्याचा एक्स्ट्रा एफर्ट लावला होता हे चेंडूला हाताळता नाही. कारण भावीची गोलंदाजी पाहिली ना तर चेंडूला दोन्ही बाजूने फिरवण्याची कला त्याच्याकडे. त्याच्यामुळे हे षटक निर्णायक आहे, या सामन्यासाठी महत्वाचं ठरू शकेल. सही कहा सर जी आपने. 22 गेंदबाजी पर है, मनोज स्ट्राइक पर अगली गेंद के तैयार. फुल टॉस गेंद, गेंद को आउट साइड में खेला, गैप में गेंद जा रही है, 1 बॉल, सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए फरार. मिलते हैं रन, 4 तो होता है बेड़ा बारे. क्लास जवाब, खराब गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने. सर जी क्या कहना चाहेंगे? नाही, त्याच करता ज्यावेळेला 2 धावांचा कॉल झाला होता ना, त्यांनी सांगितलं भाई मैं हूं ना, मी आहे. मनोज यांनी सांगितलं होतं की बाबा घाबरू नको, आहे मी, आणि तितकी क्षमता तितकी ताकद मी ठेवतोय. आणि अशा वेळेला ज्यावेळेला नाजूक क्षणाला थोडासा क्रिटिकल मोमेंट आहे खेळात आणि त्याच वेळेला सावकार येतोय मनोज यांच्या बॅटमध्ये. या 4 धावांनी धावफलक पुढे जाऊन पोहोचेल तो. आता आपण जर पाहिलं तर 2-0. बीस रन बने हैं. अगली गेंद मनोज के लिए आती हुई, फिर से फुल टॉस गेंद है, गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने की बल्ले गेंद सी मारेगा बाहर, षटकार, 6 रन. नाही, याच करता मी तो शाहरुख खान वाला डायलॉग होता ना, तो म्हटलं होतं की मैं हूं ना, मी आहे तिथे खेळपट्टीवरती आणि ठाण मांडून आहे. आणि हा चेंडू हाताळताना भावेशने, मी पहिलाच म्हटलं होतं, तुम्ही पहिला चेंडू हाताळताना एक्स्ट्रा एफर्ट लावला, जोर लावला, तो ओव्हरपिच पद्धतीने गेला होता. या चेंडूला देखील एक्स्ट्रा एफर्ट लावला. हा फुल टॉस होता
आणि असंही तिथून येताना फुल टोल भरून येतात काही वेळा. मग आता टीम काय करणार, ते बाबा टोल वसूल करणार. फुल टॉस आहे तर बाबा फुल टोल वसूल करूया जितका आपण भरलाय, कारण आता टोल नाक्याचं राजकारण देखील भरपूर गाजलंय, त्याच्यामुळे टोल भरून आल्यात आणि फुल टोल वसूल केलाय या चेंडूवरती. सिक्सर, एक चौकार एक षटकार. स्कोर बोर्ड आता वेग पकडतोय. 26 रन बने हैं, 12 रनों की दरकार है, 38 का पीछा हो रहा है, मगर थोड़े से महंगे साबित होते हुए कप्तान भावेश, क्योंकि बल्लेबाजों को दिया मौका, बल्लेबाजों ने कर दी बल्ले बल्ले, क्योंकि एक पहले गेंद पर शॉर्ट गेंद हुआ, उसके बाद फाइन लेग, उसके बाद मिड विकेट, सीमा रेखा बाहर, और मनोज का बल्ला माशाल्लाह बोलता हुआ नजर आ रहा है. मागच्या 2 चेंडूवरती एक चौकार एक षटकाराला मग थोडंसं उसंत मिळालेले आहे. गोलंदाजाला विचार करण्यासाठी वेळ आहे, फलंदाजाला आपल्या टार्गेटच्या जवळ जाताना कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी वेळ आहे. भावेश पुढे एकदा सज्ज होईल. स्ट्राईक करेनला मनोज. आता लेन थोडीशी मागे घेतली होती, धाव घेण्याचा प्रयत्न, एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण करतील म्हणून. सेन्सिबल क्रिकेट आहे. पाहिलं लेन थोडीशी लांब आहे, दूर आहे, आणि त्या चेंडूला जर पाहिलं तर सन्मानजनक खेळलं. जोपर्यंत शॉर्ट थर्ड मॅनला फील्ड करतील, एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण. स्कोर 27-27. 27 रन बने, 11 रन की दरकार है. गणेश स्ट्राइक पर, वो अच्छी गेंद थी, टप्पा गेंद के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई लेग स्टंप के बाहर, अंपायर ने उसको परखा, व्हाइट बॉल का इशारा. एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या 28. विद इन द लाईन खेळवण्याचा प्रयत्न केला होता, बरोबर लेग स्टंपच्या बाहेर, आणि थोडं पडल्यानंतर अजून बाहेर गेला. पंचांनी ते पाहिलं तर पडला, अजून बाहेर गेला. व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन ऍड होईल स्कोरबोर्ड मध्ये. कोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, डाऊन द ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक आहे 2, चेंडू चालाय बेदून. भाई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता. आता मनोज न पाहून सकाराला देखील स्फुरण चढलंय आणि समोरच्या दिशेनं ठोकलाय चौकार. महंगे साबित होते हुए भावेश, ग्राफ में वी में खेला हुआ शॉट था, गणेश के बल्ले से एक लाजवाब चौका था हुआ, इसको जाकर पहुंचता हुआ 32 रनों पर. अब ये मैच थोड़ा सा दूर से नजीक आता हुआ, ये और महंगा आता हुआ भावेश सजी का. फिर खराब गेंद है लेग स्टंप के बाहर, अंपायर घूमेंगे, व्हाइट बॉल का इशारा. गेंदबाज हक्का बक्का हो रहा है, क्योंकि बल्लेबाजों ने मौका लिया और उसके बाद वो एक रन के साथ दूसरे रन को न पड़ के, उसके बाद मनोज ने कहा कि मैं हूं ना, और सही कहा, और क्या बल्लेबाजी का जलवा बिक रहा है. बेहतरीन ड्राइव किया, गेंद अच्छा कवर दिशा में जाती हुई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे, मगर एक ही रन से संतोष होंगे दोनों बल्लेबाज. इसको जाकर पहुंचा हुआ 34 रनों पर, 4 रनों की और दरकार है, मगर अब ये 12 गेंदों का खेलाना बाकी है. सर जी क्या कहना चाहेंगे, 12 गेंदे और 4 रनों की दरकार. बघा समीकरण काय होतं आणि समीकरण काय येऊन ठेपलेलं आहे सध्याच्या घडीला जर आपण पाहिलं तर या पूर्ण एका ओव्हरमध्ये पूर्णपणे मॅच टर्न अराउंड झालाय. याच करता मी म्हटलं होतं ना, हे षटक जो होतं ना, हे निर्णायक का म्हटलं होतं. या षटकामध्ये रन आल्या, आणि नुसत्या रन नाही आल्या, धावा खोऱ्याने उभा केल्यात. चौकार आले, षटकार आले, 2 चौकार 1 षटकार आले, व्हाईट बॉल आले, आणि एक मोठं षटक 19 धावांचं षटक आलेलं आहे. जिथे कदाचित 3 ओव्हरमध्ये 19 व्हाव्यात पाहिजे असतील, अशा वेळेला ते 19 रन आल्यात. 18-23 सामना होता. शेवटच्या 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 4 धावा करायच्या आहेत आणि एक आहे. म्हणजे मनोज आणि सकाळचं काम योग्य पद्धतीने कॉलिंग देखील आहे. पहिला चेंडू सिंगल रन ऍड होईल. आता पेनकरपाडा डगआउट थोडंसं आता प्रसन्न झाले, चेहऱ्यावरती स्माईल आहे. ही पहिला सामना आहे आणि पहिल्या सामन्यामध्ये एक चांगली स्टार्ट, चांगली सुरुवात, खास करून मनोज असतील आणि गणेश चांगली फलंदाजी करतायत. खास करून मनोजची इनिंग या सामन्यामधली मी म्हटलं ना, मनोज आहे आपने अलग स्टाईल में खत्म किया है. आपल्या आगळ्या वेगळ्या शैलीनं या सामन्याला केलंय हेलिकॉप्टर स्ट्रोक षटकार आणि सामन्याला केलंय फिनिश. विजय होतोय पेनकरपाडा संघ. थँक्यू. धन्यवाद डीचे. अभिनंदन पेनकरपाडा मास्टर.